हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनीज फॉर 2020। आपको कुछ 2020 के लिए सूचनाएं दी गई हैं। सेल्स दे रखा है 20,000, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 10,000 और फिक्स कॉस्ट दे रखी है 6,000। एंड फाइंड द पीवी रेशियो, बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट दिस लेवल। और आपसे पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा गया है। एंड सेकेंड पॉइंट में फाइंड दिस व्हेन, और वापस आपको ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी? पीवी रेशियो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जबकि 20% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, जब 20% डिक्रीज हो जाए किसमें? फिक्स कॉस्ट में। फिर 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, और आपको वापस ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है अगर 10% डिक्रीज हो जाए क्या? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। फिर 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस 10% से इंक्रीज हो जाए तो आपका पीवी रेशियो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होंगे? एंड 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस टुगेदर विद द इंक्रीज ऑफ फिक्स कॉस्ट ओवरहेड बाय 1200। तो आपको अगर 10% इंक्रीज हो जाए सेलिंग प्राइस और आपकी जो फिक्स ओवरहेड है वो 1200 से इंक्रीज हो जाए तो आपके ये पीवी रेशियो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होंगे? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस लेवल पर हम पीवी रेशियो, बीईपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम पीवी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो पीवी रेशियो का हम फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। वो होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो देखिए, कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स है हमारी 20,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 10,000। तो यहाँ पे 20,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 और इंटू करेंगे हम 100। तो ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100। तो हमारा पीवी रेशियो कितना आ जाएगा? 50%। ठीक है। तो पीवी रेशियो है 50%। देन आप फाइंड आउट करोगे क्या? बीईपी। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम इन रुपीज़ में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में दे रखी है 6,000। पीवी रेशियो है 50%, तो हम लिख देते हैं 0.50। ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बीईपी सेल्स कितनी आ जाएगी? बीईपी सेल्स हमारे पास आ जाएगी 12,000 रुपीज़। ठीक है। फिर चलते हैं हम थर्ड हम करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स जो है हमारी वो है 20,000 और बीईपी सेल्स है हमारी कितनी? 12,000 जो हमने अभी कैलकुलेट की है। तो हमारा आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 8,000 रुपीज़। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे हमने ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। ठीक है। और अब हम करेंगे ये सारी तीनों चीज़ें फाइंड आउट जब हमें क्या क्या रखा हो। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट का सॉल्यूशन था। तो बी पॉइंट में हमें बोला हुआ है फाइंड दिस व्हेन। फाइंड दिस मतलब ये तीनों चीज़ें वापस फाइंड आउट करनी है। उसमें बी में पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 20% से डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट डिक्रीज़ होगी तो हमारा जो पीवी रेशियो रहेगा, अभी एक बार हम फिक्स कॉस्ट को डिक्रीज़ कर लेते हैं। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है अभी हमारी है 6,000, अगर उसे हम डिक्रीज़ करेंगे किससे? 20% से। ठीक है। तो इसका हम 20% फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा? 6,000 का 20%।
6000 का 20% देखिए होगा 1200 रुपीज़। तो हमारी जो न्यू फिक्स कॉस्ट रहेगी वो 6000 माइनस 1200 इज इक्वल टू 4800 रुपीज़। ठीक है, 4800 रुपीज़ अब हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो देखिए फिक्स कॉस्ट में चेंजेस होता है तो क्या हमारा पीवी रेशियो चेंज होगा? पीवी रेशियो चेंज होगा? नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट या सेल्स में चेंजेस होता है तो हमारा पीवी रेशियो चेंज होता है, क्योंकि पीवी रेशियो के चेंजेस में तो पीवी रेशियो के फॉर्मूले में तो फिक्स कॉस्ट आती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पीवी रेशियो अभी भी हमारा कितना रहेगा, 50%। ठीक है, तो इसे हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर चलते हैं सेकेंड चीज़ की तरफ, बीपी। बीपी हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि बीपी में फ़िक्स कॉस्ट आती है। ठीक है, तो बीपी इन रुपीज़। तो इस बार देखिए फिक्स कॉस्ट हम लिखेंगे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो इस बार हम फिक्स कॉस्ट कितनी लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट लिखेंगे हम 4800 और पीवी रेशियो है हमारा 0.5। ठीक है, तो 4800 इंटू 0.5 करेंगे तो हमारी बीपी सेल्स कितनी आ जाएगी, 9600 रुपीज़। तो बीपी हमारी चेंज हो जाएगी क्योंकि फिक्स कॉस्ट में चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट के चेंजेस का कभी भी पीवी रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पीवी रेशियो का फिक्स कॉस्ट से कोई भी रिलेशन नहीं होता। ठीक है, और बीपी का होता है क्योंकि बीपी के फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट आती है। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज होगा क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या आता है, बीपी आता है। बीपी का फॉर्मूले में बीपी आता है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपकी चेंज हो जाएगी अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 20% क्या होती है, डिक्रीज होती है तो। ठीक है, तो अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करते हैं। नई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। तो अब आपकी बीपी सेल्स चेंज हो गई है, एक्चुअल सेल्स तो 20,000 ही है, बीपी सेल्स आपकी कितनी हो गई है, 9600। तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी चेंज हो जाएगी, वो कितनी होगी, 10,400। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर सेकेंड कि 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। अगर पॉइंट नंबर सेकेंड में बोल रहा है कि 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किस में, वेरिएबल कॉस्ट में। तो अभी आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो दे रखी थी वो कितनी थी, वेरिएबल कॉस्ट थी 10,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 10,000। अब उसका 10% डिक्रीज करना है हमें, तो 10% अगर उसका हम निकालेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो नई जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो आएगी 10,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 9,000। तो अभी आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 9,000 है। अब क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस हुआ है तो आपका पीवी रेशियो भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो पीवी रेशियो वापस नया निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पीवी रेशियो, पीवी रेशियो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो देखिए सेल्स तो हमारी वही है 20,000, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 9,000 और वापस सेल्स अपॉन में 20,000 इंटू 100। और आप सॉल्व करोगे इसे तो आपके आ जाएगा ये आएगा 55%। तो इस बार आपका पीवी रेशियो कितना है, 55%। ठीक है, और पीवी रेशियो चेंज हो गया, इट मीन्स आपके बीपी सेल्स भी चेंज होगी और आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज होगी। ठीक है, तो बीपी सेल्स अभी हमें वापस निकालनी पड़ेगी, बीपी इन रुपीज़, उसका फॉर्मूला रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब आपको फिक्स कॉस्ट ओरिजिनल वाली लेनी है। ठीक है, ओरिजिनल वाली जितनी थी, कितनी थी ओरिजिनल वाली, 6,000 थी। पीवी रेशियो आपका चेंज हुआ है 0.55 लिख दो, फिर आप डिवाइड करोगे तो आपकी नई बीपी सेल्स कितनी आ जाएगी, 10,909 रुपीज़। ठीक है, अब क्योंकि बीपी सेल्स चेंज हुई है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज होगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसका फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स है आपकी 20,000, बीईपी सेल्स है 10,909। तो ये कितना हो जाएगा आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 9,991
रुपीज़। तो ये नई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, ये नई मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है 10%। तो अभी हमें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 लेना है। देखिए अभी आपकी सेल्स कितनी है, सेल्स है हमारी 20,000। अब इसमें वो बोल रहे इंक्रीमेंट हो रहा है कितना, 10%। तो फिर इसमें 10% इसका निकालोगे आप तो कितना आएगा, ये 2,000। तो आपकी जो नई सेल्स होगी वो 20,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 22,000, ठीक है। नई सेल्स आपकी कितनी हो जाएगी, 22,000। बाकी सारी चीज़ें वो की वही रहेगी। तो अब क्योंकि सेल्स चेंज हो गई है तो आपका पीवी रेशियो भी चेंज होगा, ठीक है। तो पीवी रेशियो वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो देखिए सेल्स आपकी हो रही है 22,000, वेरिएबल कॉस्ट आपकी थी 10,000, सेल्स अपॉन में 22,000 और इंटू 100। तो देखिए ये आ जाएगा आपके 12,000 डिवाइडेड बाय 22,000 इंटू 100 करोगे तो आपके आ जाएगा ये 54.55%, ठीक है। अब आपका पीवी रेशियो 54.55% है, जिससे आपकी क्या चेंज हो जाएगी, बीईपी भी चेंज हो जाएगी, बीईपी इन रुपीज़। इसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब इसका जो आप लिखोगे तो फिक्स कॉस्ट तो आपकी कितनी है 6,000, अपॉन में आप पीवी रेशियो लिखोगे। इस बार जो आप पीवी रेशियो लिखोगे वो 54.55 नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट 54.55 इंटू 100 कर देना, ठीक है, ताकि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट आए। क्योंकि ये पॉइंट में है ना इसलिए, नहीं तो हम डायरेक्ट अगर 0.55 होता तो 0.55 लिख देते, ठीक है। और इसे आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो मार्जिन ऑफ बीईपी जो आएगी वो आएगी कितनी, 11,000 रुपीज़। अब आपके देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी चेंज हो जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो कैसे चेंज होगी, इसका फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स आपकी कितनी हो गई, अब तो सेल्स ही चेंज हो गई है, 22,000 हो गई है, बीईपी सेल्स है 11,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी कितनी हो जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगी आपके 11,000, ठीक है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और लास्ट पॉइंट में आपको कहा गया है कि 10% इंक्रीज हो जाए सेलिंग प्राइस में टुगेदर विद द इंक्रीज ऑफ द फिक्स ओवरहेड बाय 1,200। अगर आपके सेलिंग प्राइस में तो 10% क्या हो, इंक्रीमेंट हो, और साथ में आपके फिक्स कॉस्ट में भी 1,200 का क्या हो, इंक्रीमेंट हो। तो ये लेते हैं हम पॉइंट नंबर 4। तो सेल्स तो आपकी वही 22,000 10% इंक्रीज वाली लेनी है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हो जाएगी आपके 6,000 प्लस 1,200। तो ये जो नई वाली आपकी फिक्स कॉस्ट रहेगी वो कितनी रहेगी, 7,200, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट तो वही है जो ही है, वेरिएबल कॉस्ट वो आपकी 10,000 ही रहेगी। अब आपको वापस सारी कैलकुलेशन करनी है, किस किस की। सबसे पहले तो पीवी रेशियो की। फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो अब आपकी सेल्स है 22,000, वेरिएबल कॉस्ट है 10,000, 22,000 इंटू 100। तो पीवी रेशियो आपका कितना आएगा, पीवी रेशियो आएगा आपका 54.55%, ठीक है। बीईपी सेल्स होगी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट है इस बार आपकी 7,000
200 और पीवी रेशियो है 54.55 इंटू 100, परसेंटेज में है ना इसलिए इंटू 100 कर देंगे। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके जो बीईपी आएगी वो कितनी आएगी 13,200। बीईपी आएगी 13,200 रुपीज़। फिर चलते हैं हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आपकी फॉर्मूला रहेगा एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स है आपकी 22,000, बीईपी सेल्स है 13,200। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8,800 रुपीज़। तो ये है आपके प्राइस में चेंज होने का इफ़ेक्ट कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है या फिर आपकी फ़िक्स कॉस्ट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है तो आपके कौन कौन से फैक्टर चेंज होंगे, ठीक है। और अगर आपकी सेलिंग प्राइस चेंज हो जाती है तो फिर आपके कौन कौन से फैक्टर चेंज होंगे, ठीक है। तो ये था इफ़ेक्ट चेंज होने का। अब हम ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन। तो देखिए ये है क्वेश्चन जिसे हम ध्यान से एनालाइज करते हैं। फिक्स कॉस्ट ऑफ खीचर लिमिटेड इज़ 2 लाख। खीचर लिमिटेड की फिक्स कॉस्ट है 2 लाख। द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज़ गिवन टू बी 60%। और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका सेल्स के ऊपर कितना रेशियो है 60% है। द ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स एट 80% ऑफ सेल्स। और जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो सेल्स का 80% है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपको निम्नलिखित की गणना करनी है, निम्न चीज़ों को कैलकुलेट करना है। किस किस को? टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट एट द 90% ऑफ सेल्स, सेल्स के 90% पे आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। और सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। और आपको सेल्स निकालनी है जब प्रॉफिट कितना हो 10% ऑन सेल्स हो, ठीक है। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स निकालनी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 50,000। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 50% प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट पे निकालना है। तो आपको दे क्या रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी है। वेरिएबल कॉस्ट के बदले में क्या दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट के बदले में दे रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है, ठीक है। और जो बीईपी है वो सेल्स का 80% है। तो आपको सेल्स दे ही नहीं रखी है, ठीक है। जबकि आपसे पूछा गया है टोटल सेल्स और आपको प्रॉफिट निकालना है 90% ऑफ सेल्स। जो सेल्स है उसके 90% पे कितना प्रॉफिट होगा और 10% ऑन सेल्स प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सेल्स के ऊपर 10% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी सेल्स करनी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सेल्स नहीं दे रखी है तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार मान लेते हैं, लेट एज्यूम कि जो हमारी सेल्स है वो कितनी है इज़ 100, ठीक है। हमारी सेल्स क्या है 100 है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का क्या है 60% है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी 60% ऑफ सेल मतलब 60 हो जाएगी, ठीक है। अगर सेल्स 100 है और वेरिएबल कॉस्ट उसका 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सेल्स है और वेरिएबल कॉस्ट है तो हम इसी इंफॉर्मेशन से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पीवी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60/100 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके 40/100 इंटू 100। तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, आपके 40% आ जाएगा। तो मतलब पीवी रेशियो कितना है 40% है, ठीक है। सेल्स नहीं थी लेकिन हमने एज्यूम की कि सेल्स क्या है 100 है और वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो फिर इससे हमने पीवी रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब हमने पीवी रेशियो फाइंड आउट कर लिया है और हमारे पास फिक्स कॉस्ट है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बीईपी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स अभी ये रुपीज़ में ही आएगी क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो वाला। तो फिक्स कॉस्ट जो है खीचर लिमिटेड की वो है 2 लाख और पीवी रेशियो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है 0.40। 40% है तो हम इसे 0.40 लिख सकते हैं। जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये जो बीईपी सेल्स है वो हमारी कितनी आ जाएगी, बीईपी सेल्स आ जाएगी 5 लाख।
5 लाख रुपीज़। अब आगे आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो सेल्स है वो बीईपी सेल्स का कितना परसेंट है, 80% है, ठीक है। तो मतलब सेल्स जो है हमारी वो बीईपी सेल्स का 80% है। ये दे रखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स 80% ऑफ सेल्स, मतलब बीईपी सेल्स जो है या बीईपी जो है वो हमारे सेल्स का 80% है। तो इससे हम सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बीईपी सेल्स है वो क्या है, हमारी सेल्स का 80% है, तो हम इससे 100 करके सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास बीईपी तो है 5 लाख और ये है 80% के बराबर सेल्स के, ठीक है, क्योंकि कहा हुआ है क्वेश्चन में क्लियरली कि आपकी जो सेल्स है बीईपी सेल्स वो सेल्स की 80% है, तो फिर हम 100% इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारी सेल्स कितनी आ जाएगी उधर, 6,25,000, तो हमारी सेल्स आ जाएगी 6,25,000, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सेल्स हमने फाइंड आउट कर लिए जो फर्स्ट इन्होंने हमसे पूछा था, ठीक है, क्योंकि सेल्स जो है हमें बीईपी सेल्स के बारे में क्लू दे रखा था। बीईपी सेल्स का क्या बोला हुआ था कि आपकी जो बीईपी है वो सेल्स की 80% है, तो हमने बीईपी फाइंड कर ली, तो बीईपी 80% के बराबर है, तो सेल्स तो 100 ही हुई, तो फिर हमने इससे टोटल सेल्स फाइंड आउट कर दी। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी प्रॉफिट एट द 90% ऑफ सेल्स, कि आपका जो प्रॉफिट है वो 90% ऑफ सेल्स कितना होगा, ठीक है। तो आपके पास सेल्स है तो सेल्स का 90% कर दो, तो उसके 90% पे हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, सेल्स का ये जो ओरिजिनल सेल्स है 6,25,000, इसका हम क्या कर लेते हैं 90% कर लेते हैं, 95 नहीं है 90% है, तो ये जो 90% करेंगे हम तो ये आएगा 5,62,500, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है कि आपका प्रॉफिट 90% सेल्स पे कितना होगा, तो 90% सेल्स हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 90% सेल्स। तो अब देखिए आपको करना क्या है, आपको वो डिज़ायर सेल्स और वो डिज़ायर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिज़ायर सेल्स इन रुपीज़ वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो देखिए अभी डिज़ायर सेल्स मेरे पास है, कितनी है डिज़ायर सेल्स मेरे पास 5,62,500, फिक्स कॉस्ट भी है 2 लाख, ठीक है, और प्लस डिज़ायर प्रॉफिट आपके पास नहीं है तो डीपी लिख दो, और पीवी रेशियो है 0.40, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरा। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे जो है 5,62,500 इंटू 0.40 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 लाख प्लस डीपी, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,25,000 इज इक्वल टू 2 लाख प्लस डीपी। फिर हम 2,25,000 माइनस 2 लाख करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा डिज़ायर प्रॉफिट। तो यहाँ पे डिज़ायर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25,000। तो मतलब हमारे 90% सेल पे हमें कितना प्रॉफिट होगा 25,000, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पूछा गया है हमसे, थर्ड पॉइंट पूछा गया है सेल्स टू अर्न a profit of 10% on sales। थर्ड पूछा गया है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑन 10% ऑन सेल्स। तो मतलब कि सेल्स तो आपकी है ही नहीं अभी तक, और 10% सेल्स के ऊपर प्रॉफिट अर्न करना है आपको। मतलब डिज़ायर प्रॉफिट क्या है आपका 10% ऑन सेल्स, और सेल्स ही आपको पता करनी है। तो सेल्स आपके पास है नहीं, तो यहाँ पे हम करेंगे लेट एज्यूम, वैसे तो हमारे पास सेल्स है लेकिन 10% ऑन प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट अर्न करने वाली सेल्स नहीं है, ठीक है। बोला हुआ है कि आपको सेल्स के ऊपर 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि लेट एज्यूम सेल्स कितनी होनी चाहिए वो x, ठीक है,
और जो प्रॉफिट है वो सेल्स का ही क्या है 20% है, तो x का 20% कर देते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 10% है, 0.10x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। अब हम वो डिज़ायर सेल्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं, डिज़ायर सेल्स रुपीज़ में इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। तो डिज़ायर सेल्स हमारी कितनी है x, फिक्स कॉस्ट है 2 लाख और जो डिज़ायर प्रॉफिट है वो कितना है 0.10x और पीवी रेशियो 0.40, ठीक है। तो ये जो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे कितना, ये हो जाएगा 0.40x इज इक्वल टू 2 लाख प्लस 0.10x, ठीक है। तो 0.40x माइनस 0.10x इज इक्वल टू 2 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.30x इज इक्वल टू 2 लाख। तो ये x इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.30, तो x बराबर आ जाएगा हमारे 6,66,667 रुपीज़। तो हमारी जो डिज़ायर सेल्स है ये x क्या थी हमारी डिज़ायर सेल्स। डिज़ायर सेल्स मतलब कि आपको सेल्स के ऊपर 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी सेल्स करनी होगी 6,66,667, ठीक है। फिर है फोर्थ पॉइंट में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो पूछा है, तो मैं अभी एक बार कैलकुलेट करती हूँ। देखिए पॉइंट नंबर 4 देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। टू अर्न कितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए 50,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मतलब 50,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कितनी होगी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करने से पहले हमें सेल्स फाइंड आउट करनी होगी, किसके लिए 50,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो हम डिज़ायर सेल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिज़ायर सेल्स इन रुपीज़, और वो होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। तो देखिए डिज़ायर सेल्स अभी वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 2 लाख, डिज़ायर प्रॉफिट है 50,000 दे रखा है आपको, और पीवी रेशियो है हमारा 0.40, ठीक है। तो इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारी डिज़ायर सेल्स आ जाएगी 6,25,000, ठीक है। ये हमारी डिज़ायर सेल्स है। तो डिज़ायर सेल्स ये है। अब आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछी गई है, तो हम यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखिए, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स जो है हमारी वो है 6,25,000 टू अर्न प्रॉफिट कितना 50,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमारे पास 6,25,000 की सेल्स है, और बीईपी सेल्स कितनी है जो कि हमने पहले कैलकुलेट की थी। देखिए पहले हमने बीईपी सेल्स कैलकुलेट की थी 5 लाख, ठीक है, प्रीवियसली अभी हमने इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी। देखिए ये थी हमारे, ये रही 5 लाख, तो ये बीईपी हम ले लेते हैं क्योंकि इससे हमारी सेल्स 6,25,000 ही आई थी, तो ये 5 लाख ले लेते हैं हम बीईपी सेल्स। तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी 1,25,000, ठीक है, 1,25,000 हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो बोला है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो हम निकाल देते हैं, हमें ये परसेंटेज में निकालना है। तो इसके लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा था पहले कि आप ऐसे लिख सकते हो, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इंटू 100,
ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पुटअप करना है। तो एक्चुअल सेल्स है 6,25,000 माइनस बीईपी सेल्स है हमारी 5 लाख और अपॉन में 6,25,000 इंटू 100। तो ये किस में आ जाएगी, रेशियो में आ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो मतलब परसेंटेज में आ जाएगी आपके, ठीक है। तो अभी हम ये परसेंटेज में फाइंड आउट करेंगे। देखिए 1,25,000 डिवाइडेड बाय 6,25,000 इंटू 100, तो ये आ जाएगी हमारे पास में लगभग 20%, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो हमारा रहेगा 20%। तो इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूले एप्लीकेशन करके ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ये इस तरीके से कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस होता है, जिसमें कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट पे स्पेशली फोकस किया जाता है। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।